ओम तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ भक्तगणों का बातचीत हो रहा था श्यामपुकुर बाटी में अक्टूबर 1885। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एवं अन्य उपस्थित थे। अहंकार के बारे में ठाकुर विस्तार से सबको समझा रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि अहंकार ही हमारे सारे समस्या का जड़ है, रूट ऑफ ऑल इविल। इसलिए श्री रामकृष्ण कहा करते थे, आमी मोले घुछिबे जंजाल। जब तक ये मैंपन और मेरापन है, आई एंड माइन, तब तक एक कूड़ा कचरा जाएगा नहीं। तब तक हमारे मन बंधन में फंस जाएंगे, मुक्ति संभव नहीं है। एकमात्र कारण है यह अहंकार, और अहंकार ही माया है। जबकि अहंकार का कुछ अस्तित्व है ही नहीं, तब भी वो काल्पनिक अस्तित्व लेकर हम लोग सब फंसे हुए हैं। इसे बचने के लिए ठाकुर ने उपदेश दिया कि जब अहंकार जाएगा ही नहीं, तब वो कच्चा मैं से पक्का मैं में रूपांतरित कर लो। वृद्ध का मैं, जो कि नाना प्रकार पाश बंधन से जुड़े हुए हैं, वो कच्चा मैं है। वो वृद्ध का मैं को बालक का मैं में रूपांतरित करो, जो कि पक्का मैं है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का संतान हूँ। ऐसी करके कुछ अपनापन भगवान के साथ जुड़ते हुए कच्चा मैं को पक्का मैं में रूपांतरित करो एवं ईश्वर प्राप्त करो। ये चर्चा विस्तार से कई दिनों से चल रहा है न। यहाँ पर ठाकुर ने कह रहे हैं कि कई व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, जिसको विद्या की अहंकार है, धन की अहंकार है, पांडित्य की अहंकार है आदि। तो देखिए, आश्चर्य की बात है कि विद्या पांडित्य हम लोग अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। ठाकुर कहते हैं कि इसी कारण इसी हेतु ज्ञान नहीं होता है। ये लक्षणीय बात है। विद्या पांडित्य एजुकेशन वी डू टू अटेन नॉलेज। ठाकुर कहते हैं इसी कारण ही नॉलेज अटेन नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर के परिभाषा में विद्या और ज्ञान दो अलग चीज़ है। ठाकुर कहते हैं एक जानन्नम ज्ञान, अनेक जानन्नम अज्ञान। तो विद्या से हम लोग क्या होता है, पांडित्य से हम अनेक कुछ जान लेते हैं। अनेक कुछ जानने से हम जो जानने का सार है, जिससे हम ईश्वर को जान सकते हैं, वो हम हमारे हाथ से दूर चले जाते हैं। जिस ज्ञान से ईश्वर का ही हम प्राप्ति नहीं हुआ, वो ज्ञान व्यर्थ है। तो ठाकुर ने पहले ही जीवन का पहले ही बता दिया, ये चालकोला विद्या चालकोला बांधा विद्या हमारा चाहिए। दिस विद्या, दिस ब्रेड विनिंग एजुकेशन, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है।
तो जो विद्या है, जो शिक्षा है, जो ज्ञान है हम आहरण कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? वो हमें जीवन में आर्थिक स्वावलंबी करेगा। ये ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान के उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, एक को जानना। एक जानने के लिए जो अंतराय है, बाधक है, ठाकुर कहते हैं 3 जड़ किस्म का व्यक्ति का नहीं होता है, जो विद्या के अहंकार है। तो जो भी कुछ अहंकार से युक्त रहेगा वो हमें ईश्वर से दूर कर देंगे। अभिमानम सुरापनम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा अशोकनिविष्टा तस्मादि तत्रम त्यजेत। शंकराचार्य कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि। तो ये जो अहंकार है ये हमें ईश्वर से हमारा दूरी बना देता है। अनेक प्रकार का अहंकार का प्राबल्य है, जो जिसको कुछ पढ़ लिया, कुछ डिग्री हासिल कर लिया, धन उपार्जन कर लिया, उससे अहंकार प्राप्त होता है। लेकिन ये अहंकार का अगर ये अज्ञान जनित है, विश्लेषण करें तो उसमें कुछ बनता नहीं है। क्योंकि ना विद्या का, ना धन का, ना पांडित्य का कोई शेष है। आपको जितना है उससे भी और अनेक व्यक्ति को अनेक अधिक है। तो इसके लिए अहंकार करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो कंप्लीट एक ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, लेकिन उससे हम चूक हो जाते हैं, ये ठाकुर का कहना है। फिर ठाकुर आगे बढ़ाते हुए प्रसंग कहते हैं कि ये अहंकार का सूत्र कहाँ है, व्हाट इज द सोर्स, कहाँ से अहंकार आते हैं। ठाकुर अब यही कूट विचार यहाँ पर रखे हैं। इसलिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके कारण ही हम ईश्वर से दूर हो गया, वो कहाँ से आया है, इसको जानने से हमारा उसको नाश करने के लिए सुविधा होगी। वी मस्ट नो द ओरिजिन ऑफ दिस ईगो। ठाकुर कहते हैं तमोगुण से ही ये अहंकार उत्पन्न होता है। तो हमारा जानने में, समझने में सुविधा होगा। न तमोगुण कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि हमारे ये प्रकृति, सृष्टि, ये त्रिगुणात्मिका है। एंटायर क्रिएशन इज त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम का समष्टि। और हमारा मन भी ये त्रिगुणात्मिका है। तो हम जिस मन से भगवान को प्राप्त करेंगे, उनको विश्लेषण करने से देखा जाता है जो 3 गुणों का समष्टि है। तो इसमें से जो 3 गुण क्या क्या है, सत्व रजस तमस। सत्व गुण का लक्षण से गुण पता चलेगा। उनका है प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। ये 3 का समष्टि से सत्व गुण बनता है, जो कि मन को शांत करता है। मन का शांत स्वभाव ही सत्व गुण का परिचायक है। मन ये 3 गुणों का समष्टि है। और इसी ही रजगुण का जो लक्षण है, डिज़ायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, नाना प्रकार का मन में जो कामना वासना होता है, ये रजगुण का शिष्ट है। और वो कामना वासना पूर्ण करने के लिए हमें जो सक्रिय पदक्षेप लेना पड़ता है, एक्शन, जो इच्छा होता है, कामना वासना है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। एवं कर्म करने से ही मन चंचल होगा। तो तीनों जो इफेक्ट का समष्टि है रजोगुण, डिज़ायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। इसलिए
मन चंचल होता है। तो जैसे कि सत्वगुण में मन शांत रहता है, रजोगुण में मन चंचल होता है, जैसे विपरीत। और फिर आगे बताते हैं तमोगुण का क्या लक्षण है। वह है इनएक्शन, डलनेस, डिल्यूशन, कर्महीनता, जड़ता, मूढ़ता। तो ये जो मन का जो अवसाद है, ये सब तमोगुण से बनता है। लेकिन ये जो इसमें कहा गया है, तमोगुण हमें गिरा देते हैं, हमारा अस्तित्व को नीचे खींच के। अगर वो प्रमाद है, आलस्य है, जड़ता है, इससे क्या करेगा? मन को नीचे गिरा देगा। तो तमोगुण डिग्रेड्स अस, वेयर एज सत्वगुण एलिवेट्स अस। प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, इट एलिवेट्स आवर एग्जिस्टेंस। और रजोगुण जो है, जो नाना प्रकार का कामना वासना से शुरू हुआ एवं उसको पूर्ण करने के लिए जो हमारे कर्म करना पड़ता है, वो रजोगुण का अंतर्गत है। एवं कर्म करने से मन स्वाभाविक चंचल रहेगा। जितना हो सके मन को शांत करके कर्म करने से रजोगुण का प्रबल होता है। फिर आखिर में जो तमोगुण है, वो हमें आलस्य, जड़ता, मूढ़ता आदि को मन को वो नम कर देते हैं, मन को निष्क्रिय कर देते हैं। अभी ये जो तमोगुण डेंजरस है, खतरनाक है। तो ठाकुर का वो कहानी याद रखिए, जो तीनों ही डाकू है। एक पथिक जा रहा था जंगल में, वो भटक गए थे, तो 3 डाकुओं से मुलाकात हुआ। तो इनको जो एक पेड़ के नीचे ले गया। तो जो तमोगुण है, जो डाकू, वो कहते इसको मारो डालो, ख़त्म कर दो। तो फिर जो रजोगुण का जो उनका जो डाकू है, उन्होंने कहा नहीं, इसको मारने का ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर बांध के ये पेड़ के नीचे रख के चलो, वो अभी कुछ समय के लिए जाने नहीं समर्थ होगा। और तीसरा जो डाकू है, कुछ बोला नहीं, सत्वगुण है, वो चुपचाप चले गए। चले जाने के बाद फिर ये लोग सब जब चले गए, वो स्वयं आया, स्वयं आके उनको बहुत सहानुभूति दिया और उनको बोला ठीक है, मैं तुम्हारा बंधन मोचन कर रहा हूँ। तो सत्वगुण एलिवेट्स आवर माइंड, इट कट्स दी बॉन्डेजेस, whereas रजोगुण हमें बंधन में आबद्ध करते हैं, जस्ट अपोजिट। एवं सत्वगुण उनको लेके घर तक जाना, वन का किनारे में जाके घर तक दिखा दिया, जाओ अभी चले जाओ, वहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो भी डाकू है। तो हमें जानना चाहिए जो मन हमारा त्रिगुणात्मिका है, और इसमें से तमोगुण सबसे खतरा है, और यही हमारे सारे अहंकार का जड़ है। तो कैसे हम वो अहंकार को मुकाबला करें, उसका समाधान भी ठाकुर दे रहे हैं। उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ में चौथा बड़ा मंगल का अवसर है। इस साल में 8 बड़ा मंगल होगा। तो आज चौथा मंगल के अवसर पर मंदिर के सामने हनुमान जी का पूजा, आरती एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ कुछ अर्पण किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा सुबह में 7 बजे के बाद, एवं शाम को 5 बजे 5:15 में लखनऊ की विस्मय बालिका कुमारी आर्यमा शुक्ला 10 साल का बालिका बिना कुछ लिपि देखे लगातार 5 बार हनुमान सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करेंगे। तो लिपि भी दिया जाएगा, एवं वो लगातार 5 बार पाठ करने के बाद उनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, आभार,
उसके बाद संध्यारती एवं संध्यारती के उपरांत हनुमान जी की आरती एवं हनुमान चालीसा का आवृत्ति इष्ट कृपानंद द्वारा, उसके साथ आज की प्रोग्राम समापन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।